शेरू और बटुली पूरी सुबह झगड़ रहे थे। वे घर को साफ करने वाले थे, लेकिन इसके बजाय वे फिर से एक और लड़ाई में उलझ गए थे। बटुली, इतना गड़बड़ मत करो, शेरू ने चिल्लाया, अपनी अधूरी सफाई को एक तरफ फेंकते हुए। तुम ही तो सब कुछ और भी खराब कर रहे हो शेरू, बटुली ने जवाब दिया, अपनी बाहें क्रॉस करते हुए और अपने बड़े भाई को घूरते हुए। दोनों भाई बहन घंटों से झगड़ रहे थे कि कौन बर्तन धोएगा और कौन झाड़ू लगाएगा। ऐसा लगता था कि उस दिन कुछ भी सही नहीं हो रहा था और उनके माता पिता भी उनसे साथ काम करने को कह रहे थे। तभी उनकी माँ अंदर आई, एक कपड़े की टोकरी पकड़े हुए। उन्होंने कमरे में बिखरे हुए गड़बड़ी को देखा और फिर अपने दोनों बच्चों को देखा। आज तुम दोनों क्यों इतना झगड़ रहे हो? उन्होंने शांतिपूर्वक पूछा। क्योंकि शेरू मुझे कुछ भी करने नहीं देता, बटुली ने चिढ़ते हुए कहा। वह मुझे कुछ भी करने नहीं देता मम्मी, शेरू ने गुस्से से कहा। माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कपड़ों की टोकरी रखी। ठीक है, तुम दोनों आज कुछ अलग करते हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा चैलेंज है। शेरू और बटुली ने झगड़ा बंद कर दिया और अपनी माँ की ओर आश्चर्य से देखा। कल, माँ ने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मिलकर एक बर्ड हाउस बनाओ। तुम्हें साथ में औजारों, विचारों और समय को साझा करना होगा। अगर तुम इसे मिलकर पूरा कर लेते हो तो मैं तुम्हें कुछ खास इनाम दूंगी। बटुली की आंखें चमक उठीं। बर्ड हाउस, ये तो मज़ेदार लगेगा, शेरू ने भौहें चढ़ाईं। लगता है हम इसे कर सकते हैं। अगले दिन शेरू और बटुली सुबह जल्दी उठे, तैयार थे बर्ड हाउस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। लेकिन यह आसान नहीं था। हर बार जब वे एक साथ काम करने की कोशिश करते तो वे छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते। शेरू हथौड़ा इस्तेमाल करना चाहता था, जबकि बटुली नेल्स का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। बटुली चाहती थी कि घर को गुलाबी रंग से रंगा जाए, लेकिन शेरू को नीला रंग पसंद था। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? बटुली ने चिढ़ते हुए कहा, पेंट ब्रश उठाए हुए। तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? शेरू ने पलटकर कहा। वे कहीं नहीं बढ़ रहे थे। तभी बटुली ने कुछ देखा। वे छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े जो उन्होंने जोड़ने शुरू किए थे, तिरछे और असमान थे। वे सावधानी से काम नहीं कर रहे थे और यह साफ नजर आ रहा था। प्रोजेक्ट बिखर रहा था क्योंकि वे एक दूसरे से सहयोग नहीं कर रहे थे। 1 मिनट रुको, बटुली ने कहा, शेरू को देखते हुए। हो सकता है हम गलत कर रहे हैं। अगर हम लड़ते रहे तो यह बर्ड हाउस कभी नहीं बनेगा। शेरू ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, तुम सही कह रही हो बटुली, हमें साथ काम करना होगा, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। दोनों भाई बहन ने एक ब्रेक लिया और तय किया कि वे एक टीम की तरह काम करेंगे। उन्होंने औजारों का बारी बारी से इस्तेमाल करने और एक दूसरे के विचारों को सुनने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उन्होंने लकड़ी के टुकड़ों को ठीक से जोड़ना शुरू किया। वे एक साधारण और शांत रंग हरा चुने जो उन्हें दोनों को पसंद था। उन्होंने हंसी में यह महसूस किया कि उनके झगड़े कितने बेवकूफ़ी थे। दिन के अंत तक उन्होंने एक सुंदर बर्ड हाउस बना लिया था। ये परफेक्ट नहीं था, लेकिन यह अब तक का उनका सबसे अच्छा काम था। जब उनकी माँ ने बर्ड हाउस देखा तो उन्होंने गर्व से मुस्कुराया। मैं तुम दोनों पर बहुत गर्व करती हूँ, उन्होंने कहा। तुम दोनों ने मिलकर काम किया, एक दूसरे से बात की और बिना झगड़े के अपने मुद्दों को हल किया। यही सबसे बेहतरीन टीमें बनाती हैं। कहानी का शिक्षा, जब तुम मिलकर काम करते हो और एक दूसरे की बात सुनते हो तो तुम महान काम कर सकते हो। झगड़ा और जिद सिर्फ चीज़ों को और कठिन बना देती है।